हिंद सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस क्यों मनाया जाता है। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस औपचारिक रूप से यानी बढ़िया ढंग से विश्व लेवल पर 1974 से मनाया जाने लगा। किनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस के रूप में। पूरा कहानी बताऊंगा। इससे पहले ये जान लीजिए कि आज 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस भी है और बुद्ध जयंती भी है। ठीक है, बुद्ध जयंती आज क्यों है? क्योंकि आज ही के दिन भगवान बुद्ध को जन्म भी हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति भी हुआ था और निर्वाण भी कर गए थे, यानी मृत्यु भी हुआ था। अब आते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल पर। देखिए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को द लेडी विद द लैंप या दीपक वाली महिला भी बोला जाता है। इनका जन्म उच्च वर्गीय ब्रिटिश परिवार में हुआ था, यानी कि बहुत बड़ा अच्छा खासा फैमिली में हुआ था। और बहुत कम लोग होते हैं जो उच्च समाज में पैदा होकर निम्न वर्ग के लोगों को मदद करते हैं या सेवा करते हैं, ऐसा सोच रखते हैं। लेकिन ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल बहुत महान महिला थी, जिनका जन्म 12 मई 1820 को हुआ था और 13 अगस्त 1910 यानी कि 90 वर्ष की उम्र में इनका मृत्यु हो गया था। सबसे महत्वपूर्ण योगदान इनको क्रीमिया युद्ध में रहा था। देखिए, क्रीमिया युद्ध में क्या हुआ था कि ये क्रीमिया युद्ध जब चल रहा था, देखिए क्रीमिया युद्ध 1853 से 1855 तक चला था, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, सार्डिनिया, तुर्की एक तरफ था और रूस एक तरफ था। ये लड़ाई धर्म और जमीन के लेके था। ठीक है, तो ये ब्रिटेन की तरफ से थी, तो ये सोचती थी ना कि हम अपना ब्रिटेन की तरफ से लड़ने जाएंगे रूस के खिलाफ। तो पहले महिलाओं को लड़ने के लिए नहीं भेजा जाता था। तो ये एक नर्स थी, तो सोची कि हम लड़ेंगे नहीं लेकिन किसी न किसी रूप से मदद करेंगे अपना देश को। तो ये क्या कि जो क्रीमिया युद्ध में सैनिक घायल हो जाता था, उसको ये मदद करती थी एज ए नर्स के रूप में। क्योंकि डॉक्टर सीमित समय के लिए आता था, सीमित समय के लिए आया और उसका इलाज किया, चल गया। लेकिन ये जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, जो रात भर जग के जो घायल सैनिक रहता था, उसको अपना तरफ से फर्स्ट एड या इलाज करती थी, मोमबत्ती जलाकर रात भर। देखिए, ऐसी महिला समाज में या देश में बहुत कम, जैसे मदर टेरेसा वो थी, उसी टाइप का समझ लीजिए ये भी थी। इन्हीं के जन्म के उपलक्ष्य में प्रत्येक 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय महिला नर्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जब देखिए तुर्की में भी बहुत सारा सैनिक घायल हो गया था, तो लगभग 38 महिलाओं को समूह ये भेजी थी सब सैनिकों की मदद करने के लिए। जब डॉक्टर चल जाते थे तो सभी महिला मिलकर और सैनिक क्रीमिया युद्ध में या तुर्की के युद्ध में जो घायल रहते थे उनको मदद करते थे। ठीक है, क्रीमिया की लड़ाई में इतिहास में सर्वाधिक मूर्खतापूर्ण युद्ध माना गया है। देखिए, क्रीमिया की लड़ाई को सर्वाधिक मूर्खतापूर्ण युद्ध क्यों माना गया है? क्योंकि एक ऐसा लड़ाई था जिसका से फायदा नहीं हुआ, सबसे ज़्यादा खून खराबा हुआ। और समाज में ऐसा लड़ाई कहाँ लड़ेंगे जब हमारा कुछ फायदा नहीं होगा? तो खून खराबा हुआ था, यानी समाज को बहुत प्रभाव पड़ा था। तो बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ था और इसको पेरिस के संधि द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो ऐसा महिला को समाज में जन्म लेना या होना बहुत ज़रूरी है जो ऐसा सोच रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।